एक बड़ी खबर जनाब हमारे सामने आ रही है कि टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। चंद रोज पहले वजारत खारजा ने योब कैंट हमले में अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने की तस्दीक की थी, और ये तब जबकि इसरो को फेल करने के लिए वेस्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा, हाँ, क्रायोजेनिक इंजन देना था और वेस्ट ने जो है वो रशिया में क्रायोजेनिक इंजन देने को तैयार हो गया था। वेस्ट ने मना कर दिया था और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात कर दी। पाकिस्तान को पुल आउट करना पड़ा एक ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन से, जो पाइपलाइन गैस लेके आती पाकिस्तान में। अमेरिका के प्रेशर में आके इसको कैंसिल किया गया। कई बिलियन डॉलर का इस पर हर्जाना पे करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। वही तो बेटे, वो मुहब्बे वतन कौम है, वो मुहब्बे वतन है हिंदू। मतलब इतनी बायसनेस है कि मतलब दे नॉट अलाउड इंडिया की एयर वो भी स्पेस के अंदर अगर पहुंचता है तो क्यों पहुंचे। इंडिया ने मिशन मून के बाद मिशन ओशन भी लॉन्च कर दिया है और उसका नाम रखा गया है समुद्रयान, जो कि 2026 तक प्रॉपर लॉन्च कर दिया जाएगा। मेरे लिए तो यही सक्सेसफुल हो गया फकर भाई की इतनी बड़ी मैन्युवरेंस करके उसको उन्होंने जो है सोचिए पैसे बचा करके स्लिंग शॉट के थ्रू और पहुंचा दिया उसको ऑर्बिट में। बिग मैन्युवरेंस। और इन्होंने इनकी सारी जिंदगी और जो तालीम इन्होंने हासिल की है वो इंडिया से ही हासिल की है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ईरान के बार बार चेतावनी के बाद आखिरकार पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने गैस डील पर तेहरान को संदेश भेज दिया है। पाकिस्तान अब ईरान के साथ कई अरब डॉलर्स के गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को निलंबित करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसे बाहरी कारकों की वजह से ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। दरअसल ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं और यही वजह है कि वह गैस डील को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। पाकिस्तान के गैस डील को सस्पेंड करने से अब उसे 18 अरब डॉलर का भारी भरकम जुर्माना ईरान को देना पड़ सकता है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान को साफ साफ कह दिया कि जब अमेरिका के प्रतिबंध ईरान के खिलाफ लगे हुए हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। दूसरी तरफ एलोन मस्क ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक भारतीय को टेस्ला का सीएफओ नियुक्त कर दिया है, जिसकी चर्चा भी पाकिस्तानी मीडिया में बड़े जोरों शोरों से हो रही है। एक बड़ी खबर जनाब हमारे सामने आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि हम अक्सर बात किया करते हैं कि दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज है सबके सीईओज जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से आते हैं। यानी जितने भी सीईओज ख़ासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं वो इंडिया के नौजवान हैं, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाएं और फिर जितने भी यानी जब चेंज होते रहे, जैसे कि ट्विटर के पहले कोई और थे फिर कोई और आए, उस जितनी भी कंपनीज हैं कई मरतबा हमने इसके ऊपर बात की। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर और उसके बाद जो है अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब सीएफओ इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने सीएफओ के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। और ये फैसला कर लिया गया है कि इंडियन ओरिजिन न्यू सीएफओ ऑफ एलोन मस्क लेड टेस्ला। इससे पहले जो इसको कर रहे थे कंडक्ट सारा एज ए सीएफओ, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और एक उनकी तरफ से जो है वो नोटिस आप कह लें या स्टेटमेंट कह लें, वो सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो हैं वो शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं और उन्होंने बड़ा ही अच्छा टाइम गुजारा और ये सब हुआ। और उसके बाद कल रात से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये खबर आई कि इससे पहले वाले जो हैं खैरकौन वो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो नहीं रहेंगे उस पर। तो उसी के साथ ये खबर भी चलना शुरू हो गई कि
कौन होगा। तो ये सोचा जाने लगा कि ये कहा जाने लगा कि यकीनन ये कोई इंडिया का नौजवान होगा जो अब इनकी जगह पर आएगा। अब ये सोचा जाना इतना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, यानी ये कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये मैं आपको पहले कह चुकी हूँ अभी 1 मिनट पहले कि जनाब पूरी दुनिया की जो कंपनीज है उसके ऊपर रूल कौन कर रहा है, वो भारत के नौजवान हैं। तो वो कल रात वाली बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई है इस तरीके से कि वाकई कि इस जगह पर जिसको अब लगाया जा रहा है वो हैं वैभव तनेजा, और इन्होंने इनकी सारी ज़िंदगी और जो तालीम इन्होंने हासिल की है वो इंडिया से ही हासिल की है, यानी वहाँ के ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से ये पढ़े हुए हैं। लेकिन ये देश का प्यार है और इतनी बड़ी बड़ी मतलब आप सोचिए मैनेवरेंस कर रहे हैं, और ये तब जबकि इसरो को फेल करने के लिए वेस्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्रायोजेनिक इंजन देना था हमारे रॉकेट के लिए, जो विकास इंजन जिसको आप नाम सुनते हैं, ये विक्रम साराभाई के नाम पे है, विक्रम और स से साराभाई, तो विक्रम साराभाई की ये सोच थी। और वेस्ट ने जो है वो रशिया में क्रायोजेनिक इंजन देने को तैयार हो गया था, वेस्ट ने मना कर दिया था और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करी थी कि अगर आप देंगे इनको क्रायोजेनिक इंजन तो हमसे अच्छा कोई नहीं होगा। वेस्ट नासा नेवर वांटेड इंडिया टू ग्रो। इसका मतलब इतनी बायसनेस है कि मतलब दे नॉट अलाउड इंडिया की एयर वो भी स्पेस के अंदर अगर पहुंचता है तो क्यों पहुंचे भाई, उनको लगता है कि ये उनका है, ये उनका डोमेन है और कोई ह्यूमैनिटी इसको सोच नहीं सकती, वो भी हम भूरे लोग, आप समझ रहे हैं। तो उनको ये लगता है यार ये कैसे जा सकते हैं, ये तो हम ही जा सकते हैं, तो सिर्फ हमको पता है। तो उनको ये नहीं पता है कि हमारे तो दादा परदादा इसके बारे में जानबूझ के बैठे हुए हैं भाई, हमारे तो खून में है ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, तो हमें तो इसमें कैसे हरा दोगे। पिछली बार हम चांद पे लैंड कर गए, सॉफ्ट नहीं हुआ। मेरे लिए तो यही सक्सेसफुल हो गया फकर भाई की इतनी बड़ी मैन्युवरेंस करके उसको उन्होंने जो है सोचिए पैसे बचा करके स्लिंग शॉट के थ्रू और पहुंचा दिया उसको ऑर्बिट में। बिग मैन्युवरेंस। तो भाई हैट्स ऑफ है इन भारत माँ के बच्चों को कि भाई मतलब ये हमारे आपकी तरह डेली वाले लोग हैं, ये वही कपड़े पहनते हैं, इनको भी वही है, लोन पे लेकर के अपने घरों को खरीदते हैं, लेकिन काम ये देखिए वो कर रहे हैं कि दुनिया में बड़े बड़े लोग ना कर पाए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सक्सेस एंड इट्स नॉट जस्ट अ सक्सेस ऑफ इंडिया, इट्स अ सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी, स्पेशली वो ह्यूमैनिटी जो पीछे रह गई। देखिए ये पॉलिटिकल डिवीजन तो बहुत बाद में आती है, हम सब इंसान है पहले, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स, ठीक है ना। ये एक पॉलिटिकल डिवीजन हमारे फैसिलिटी के लिए बना था, ये हमारे को और ज्यादा पोलराइज करने के लिए नहीं बना था। आप समझे, द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन अमंग ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म्स ऑफ द नेशन स्टेट वाज मियरली टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। पर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाए तो फिर वो पर्पस ही फेल हो जाता है। तो हम सब एक इंसान है, ठीक है ना, कि हमारे अपने अलग अलग घर हैं, लेकिन ये थोड़े कि घर से फकर भाई निकलेंगे और अभिषेक जी निकलेंगे तो हम एक मिठाई नहीं देंगे, एक दूसरे की सफलता पे गले नहीं लगाएंगे। कभी फकर भाई सफल होंगे तो हम उनकी सफलता को शेयर करेंगे। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो देख के वाकई समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान ने $3 अरब लिया है ईरान से और IMF से, $3 अरब लिया है IMF से, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। और ईरान के साथ जो मुआहदा हुआ था तेल का, वो हम पूरा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? सिर्फ अमेरिका के कहने पे। अमेरिका हमारी समझ नहीं आती कि अमेरिका हमारे मुल्क में इंटरफेयर क्यों करता है, और हमारे जो सियासतदान है वो क्यों होने देते हैं अमेरिका को इंटरफेयर। अगर पाकिस्तान ईरान से अगर सस्ता तेल ख़रीदता है, सस्ता मुआहदा करता है, तो ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए है। क्योंकि तकरीबन टोटल पाकिस्तान का दारोमदार, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का दारोमदार ये ऑयल पे ही होता है, ठीक है ना जी। क्योंकि ऑयल की वजह से इंजन चलेगा तो बरामदर में इजाफा होगा, ठीक है। तो अगर इंजन रुक गया तो फिर सब कुछ रुक गया, पूरा मुल्क ही रुक गया। तो ये समझ नहीं आती कि ईरान $18 अरब का वो जुर्माना कर रहा है पाकिस्तान को। सिर्फ पाकिस्तान की छोटी सी गलती है कि वो अमेरिका के कहने पे ईरान से तेल नहीं खरीद रहा। अगर ईरान पे पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका ने तो उनका अपना मसला है। हमें तो ईरान के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करने चाहिए। हमें अपनी आवाम की खुशहाली के लिए ईरान से तेल लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान को $18 अरब का अगर जुर्माना आयद हो गया तो वो कहाँ से देगा?
3 अरब के लिए तो उसने IMF की मिन्नतें की हैं, 18 अरब कहाँ से देगा वो आपको जी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। पहले वर्ल्ड बैंक का CEO लगा था एक हिंदुस्तानी, अब यार क्या ओ यार पहले वर्ल्ड बैंक का CEO लगा था इंडिया का सरदार जी, अब टेस्ला कंपनी का CEO लग गया यार। अब क्या बाकी यार हैरानगी की बात है कि इतनी तरक्की समझ नहीं आ रही यार। सारी दुनिया चाहती है कि इंडिया हमारे मुल्क में आए, काम करे। पहले का और था सिस्टम, हर दुनिया कह रही थी कि हम बहुत आगे हैं, मगर अब नहीं, अब सिर्फ इंडिया ही है, इंडिया की ही नाम बजेगा, इंडिया का ही डंका बजेगा। क्या बात है यार, खुश हो गए। और देखें कि वो अब चंद्रयान 3 इन्होंने कंप्लीट किया मिशन, अब समुद्रयान पे तजर्बा कर रहे हैं ये। वाह यार वाह, यकीन माने हम आपसे आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, झंडा बड़ा करके। हमने 40 करोड़ रुपया खर्च। मैं ना चार्जर लिया, चार्जर भाई मैं इस पे बात कर रहा हूँ। मैं चार्जर लिया इधर से। अच्छा। कौन सा OnePlus मोबाइल था, उसका चार्जर लिया। अच्छा। वो उस चार्जर पे भी लिखा होता है मेड इन इंडिया। लो जी, मेड इन इंडिया। ओ यार ये बात छोड़ो हाफिज भाई, बात ये है कि जितने भी ममालिक है ना, चाहे सऊदी अरेबिया है, चाहे मलेशिया है, चाहे कोई भी ममालिक, UAE भी चले जाएं हम, वहाँ पे जितने भी होटल हैं वो सारे इंडियन हैं, इंडियन खाने बनते हैं। ठीक है ना। इंडियन लोग बहुत जाते हैं। इंडियन लोग इंडिया को यार, वो इंडिया कितने मुल्कों में बगैर वीज़ा के चला जाता है। किसी मुल्क में हाँ जी, किसी मुल्क में भी इंडिया भाई, किसी मुल्क में भी इंडिया को कोई पाबंदी नहीं है जाने के लिए। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ सीमा है इधर, नेपाल गई है, बगैर वीज़े तो गई है ना। हाँ, पाकिस्तानी बगैर वीज़े तो नेपाल जा सकते हैं, नेपाल ने ऑफर कराई पाकिस्तानियों जी। इस वजह तो ਅਸੀਂ धन्यवाद करते हैं नेपाल ਦਾ कि ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। तो यार ये वाकई बड़ी अचीवमेंट है, आप वाकई बड़े खुशनसीब हैं। और हमारा मीडिया जो ना वो चीख के कह रहा है कि 40 करोड़ का आप झंडा लगा रहे हो। वज़ीर आला साहब कुछ सोचे कि गरीब मुल्क है, गरीब आवाम है, कुछ सोचें, कुछ ख्याल करें आप। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है वीडियो के बारे में? तो अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।